राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, रोजमर्रा की भाग दौड़ में कभी कभी घर की बगिया से ही भक्ति का सच्चा सुख मिल जाता है। आज मैंने अपने घर के बगीचे से ताजे सुगंधित सदाबहार के फूल तोड़े और उनसे दो सुंदर मालाएं बनाई। इन फूल में न तो कोई दिखावा है, न कोई बनावटीपन है, बस सादगी और प्रेम जो भगवान को सबसे प्रिय है। तो साथियों, सदाबहार के फूल को मैंने तोड़ा और इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी के लिए माला बनाएंगे। सदाबहार का फूल लेंगे हम और उसकी जो पीछे डंडी होती है उसको हमने कट कर दिया। उसकी जो पंखुड़ी है, देखो सारी पंखुड़ियों को हमने मोड़ दिया। इस तरह से मोड़ के और सुई से हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारी ब्यूटीफुल सी माला बनके तैयार हो जाएगी। और हम जितनी बड़ी माला हमें चाहिए उतनी बड़ी हम माला बना के तैयार कर लेंगे। तो साथियों, जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो सेवा में सच्चा प्रेम और भाव से हम सेवा करते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी खुश होते हैं। मैंने यहाँ पर माला बना के तैयार कर लिए। अब हम इसमें लटकन बनाएंगे। तो उसी तरह से हमने एक फूल को तो सारी पांचों पंखुड़ियों को इस तरह से मोड़ लिया और एक फूल हम इसमें बिना मोड़े हुए लगाएंगे नीचे और सुई को वापस ले जाएंगे और बीच में बांध देंगे तो हमारा इस तरह से लटकन तैयार हो जाएगा। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से बहुत ही सुंदर माला आप घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। साथियों, मेरा लड्डू गोपाल जी का सेवा करने का कोई टाइम नहीं होता। जब बगिया में फूल दिख जाते हैं और सारा काम से फ्री हो जाती हूँ ना कई बार मैं, तब फिर मैं माला बना के इस तरह से सेवा करती हूँ। सुबह सुबह जब हम सेवा करते हैं तो बहुत अधिक टाइम नहीं होता, तो हम 10-11 बजे जब फ्री होते हैं उस टाइम में हम इस तरह से माला बना लेते हैं। ये दूसरी माला तो बहुत ही आसान है। एक फूल को लिया, उसमें सुई में पिरोया और वो जितनी हमें जरूरत थी उतना हमने इसको बड़ा कर लिया। अब इसमें हम लटकन लगाएंगे। लटकन भी हम ऐसे ही लगाएंगे, सुई में धागा लेंगे और फूलों को हम पिरो लेंगे जितने बड़ा हमें लटकन लगाना है। और ये माला बहुत आराम से बन जाती है सदाबहार की। और ये जो सदाबहार का पेड़ होता है ना, बहुत आसानी से उग सकता है। आप किसी भी छोटे से गमले में आप ये पेड़ उगा सकते हैं और ये इतने फूल आते हैं इसमें, खूब सारे। ये कई रंगों में होता है, सफेद, पिंक, रानी। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को रोज इस तरह से फूल अर्पित कर सकते हैं एक सदाबहार के पेड़ से। ये मेरे एक सदाबहार के पेड़ लगा हुआ है गमले में, उस पर ही रोज बहुत सारे फूल आते हैं। उनसे मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, रोज अर्पित कर देती हूँ। देखो, हमने लटकन तैयार कर लिया और हम बीच में बांध देंगे। इस तरह से मेरे लड्डू और माधव दोनों के लिए माला तैयार हो गई। जब अपने हाथों से बनी माला हम अपने लड्डू गोपाल जी के गले में डालते हैं तो मानो वो भी मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, भक्ति में भाव होना चाहिए, भोग और श्रृंगार तो बस माध्यम है। घर के फूल, अपना प्रेम और भगवान का आशीर्वाद, यही है मेरी सबसे बड़ी संपत्ति। आप भी अपने घर की बगिया से भक्ति की खुशबू फैलाएं, क्योंकि भक्ति का सबसे सुंदर रूप है अपनेपन से किया हुआ श्रृंगार। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का इस तरह से श्रृंगार करें और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना
और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको ये लड्डू गोपाल जी की माला कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और मेरे लड्डू और माधव कैसे लगे मुझे राधे राधे लिख के जरूर से बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा।